आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिना लड़े कैसे जीते, बर्नार्ड मॉस्टल की एक बहुत ही शानदार किताब है, हाउ टू विन विदाउट फाइटिंग। तो उसमें चैप्टर 4 द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट की बात करता है। ये जो शानदार कोर्स है ना दोस्तों, द वे ऑफ द सुपीरियर मैन, इसमें मैं ऐसी 4-5 किताबों का रिव्यू करूंगा। मेरा प्राइमरी सोर्स डेविड डीडा की किताब ही रहेगी, इसी के नाम से। आप अपने लेवल को बहुत ऊपर कर सकते हैं। ये 7 कंटेंट है, मात्र 300 रुपए का कोर्स है, 3 दिन तक सेल है। 15 अप्रैल से क्लासेस शुरू होंगी, 6 महीने की वैलिडिटी आपकी 15 अप्रैल से काउंट होगी, 14+ घंटे। तो बेसिकली हम इसमें बात करेंगे, जैसे अभी द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट की हम बात कर रहे हैं। डिटैचमेंट मतलब क्या होता है कि चैप्टर 4 इसमें बर्नार्ड साहब बताते हैं, एशिया में बोला जाता है, भगवान बुद्ध कहते हैं ना कि ग्रीड, जो आपकी इच्छा है, जो लालच है ना, वो जड़ है आपकी प्रॉब्लम्स की। तो बहुत सारी चीजों की लालच हो सकती है, या फिर जिस चीज को हम ओन करते हैं, इच्छा होती है ओन करने की, वो हमारा अटैचमेंट होता है। अब वो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। वो मम्मी भी हो सकती हैं, वो हमारी पत्नी भी हो सकती है, गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, वो हेडफोन भी हो सकता है, वो एप्पल का फोन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो एलॉन मस्क भी हो सकते हैं, नरेंद्र मोदी हो सकते हैं। बट अटैचमेंट अगर हम बहुत ज्यादा किसी चीज से कर लेते हैं तो फिर प्रॉब्लम है। आर्ट ऑफ डिटैचमेंट इज सुपर इंपॉर्टेंट। तो भगवान बुद्ध की एडवाइस को फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए हमको ये समझना है, जैसे आप इमोशंस को कैसे काबू करें, द मॉलिक्यूल्स ऑफ मोर, दिमाग कैसे काम करता है, इसमें मैं बताऊंगा कि आप दिमाग को कैसे काबू में रख सकते हैं। इस पूरे कोर्स में मैं बताऊंगा। जब तक आप अपने इमोशंस को काबू नहीं करेंगे, तब तक आप किसी भी चीज से डिटैच हो ही नहीं सकते। सिंपल एज दैट। क्योंकि इट्स ऑल अबाउट इमोशंस, इट्स ऑल अबाउट न्यूरोट्रांसमीटर्स। सर्टेन एक्टिविटी से कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स ट्रिगर हो जाते हैं, और अगर आप डिटैच नहीं होंगे, मान लीजिए कि आपका कभी झगड़ा हुआ और आप अगर उसी को सोचे जा रहे हो, तो आप डिप्रेशन में जा सकते हो। यही तो होता है। अगर कोटा में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, अनफॉर्चुनेटली कुछ बच्चों ने सुसाइड तक कर लिया, क्योंकि वो हद से ज्यादा अटैच हो गए थे, वो एग्जाम से अटैच हो गए थे, वो पेरेंट्स के आउटकम से अटैच हो गए थे। जितना ज्यादा आप अटैच होगे, उतना ही ज्यादा प्रॉब्लम। अब इसका मतलब क्या है कि हम अटैचमेंट छोड़ दें? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप अटैच होइए, लेकिन डिटैचमेंट अपने दिमाग में रखिए। बताऊंगा मैं इसमें एक चीज बताऊंगा। आप बताऊंगा कि आखिरकार जब डार्क साइड चैप्टर पे आएंगे, तो मैं बताऊंगा कि आखिरकार क्यों हम होते हैं अटैच, क्या प्रॉब्लम है, क्या हमारी अंदर की दिक्कतें हैं, क्या हमारी फैंटिटीज हैं, फेटिश हैं, जिसकी वजह से हम अटैच हो जाते हैं, स्पेशली मर्दों के लिए। क्योंकि मर्दों के लिए दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं। आप समझ रहे हो? जो फोर्थ शाओलिन, अभी किताब मेरे सामने, तो फोर्थ शाओलिन प्रिंसिपल यही बताता है कि जो ग्रीड है ना, लालच, चाणक्य नीति में अभी मैंने बताया था, वो हमको वल्नरेबल कर देता है, प्रेडिक्टेबल कर देता है। और जिनके पास ग्रीड नहीं होती है, याद रखिएगा, उनके पास असली पावर है। उनको लगता है, जो पावरफुल हैं, उनको लगता है कि शायद कि हमारे पास बहुत ताकत है, बट ऐसा नहीं है, कुछ नहीं उनके पास। याद रखिए कि आपको क्या करना है। अब डिटैचमेंट का मतलब बेवकूफ होना नहीं है, आपको अपना काम करना है। आप अटैच रहिए, लेकिन ऑन दी अदर हैंड डिटैचमेंट प्रैक्टिस भी करिए। एग्जाम्पल के तौर पर, आप जी तोड़ मेहनत करिए आईएएस बनने के लिए, लेकिन अगर वो एग्जाम नहीं निकलता है, 2 दिन दुख मनाइए, तीसरे दिन छोड़िए। हमेशा एक चीज ध्यान में रखिए, जो हो गया सो हो गया, बस। अगर ये फ्रेज आपने ढाल लिया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है कि अब मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो ये बहुत अच्छे से हम बताएंगे, बहुत बढ़िया तरीके से इस मॉड्यूल में। समझ लीजिए कि आप 100 लेवल ऊपर चले जाएंगे। उसके बाद सेकंड जो प्रिंसिपल आपको करना है, जो इस किताब में लिखा है, अगला चैप्टर, 5th चैप्टर, द प्रिंसिपल ऑफ कामनेस। अब अगेन, ये आप इमोशंस को काबू करके ही कर सकते हैं। दुनिया को जीतेंगे जब आप अपने इमोशंस पे काबू रखेंगे। हमेशा याद रखिएगा, फ्यूरियस पर्सन जो होता है, वो तो बैल की तरह होता है। वो इधर उधर भागता है, दूसरों को मारेगा भी, घायल भी कर देगा, लेकिन अल्टीमेटली वो कहां किस से आके टकरा जाए और अपने आप को ही खत्म कर ले। जब आप गुस्से में होते हो, तो आप उसी बैल की तरह हो, आप भागते रहते हो, भागते रहते हो सकता है दूसरों को मार भी दो, लेकिन हो सकता है कि आपको कुछ दिखता तो है नहीं, टकरा जाओ, खुद भी मर जाओ। डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि आपकी जो नेगेटिविटी है ना, वो आपको ही खाने लगती है। वो फ्रैंकनस्टीन मॉन्स्टर की तरह है, जिससे आपको बच के रहना है। तो यू हैव टू बी काम। अब ये कैसे होगा?
ये होगा कि थर्ड प्रिंसिपल से द आर्ट ऑफ सेल्फ कंट्रोल। यू हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ। फिर से वहीं पर आगे की इमोशंस को काबू करना। अब आप बोलेंगे कि सर इसको काबू कैसे करते हैं, हम क्या करें, इमोशंस हैं क्या, कैसे दिमाग जो है वो चीजों को मैनिपुलेट कर रहा है, और इसमें कुछ केमिकल्स दिमाग सिक्रीट करता है, उससे आप मैनिपुलेट होते हैं। दो चीजें हैं, दो चीजें हैं। आपको अच्छा रहना है, लेकिन अगर अच्छा रहेंगे तो आप मार दिए जाएंगे। आचार्य चाणक्य ने बोला ना कि अगर आप अच्छा रहेंगे तो कुचल दिए जाएंगे। सीधे पेड़ हमेशा पहले काटे जाते हैं। तो अच्छा रहिए, साथ ही साथ सेकेंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है, दो रूल हैं, बी गुड एंड रूल नंबर 2, अप्लाई योर नॉलेज, दैट्स इट। जितना ज्यादा ज्ञान है ज्ञानी बनो और उसको अप्लाई करो। कोई टेंशन नहीं है, कभी आपको कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा, आपकी इज्जत होगी। सिर्फ ये दो रूल है, बी गुड एंड अप्लाई योर नॉलेज। और वो हम बताएंगे दिमाग कैसे काम कर रहा है, किस तरीके से न्यूरोट्रांसमीटर्स, कुछ केमिकल्स हैं जिसकी वजह से वो केमिकल्स को कैसे आगे बढ़ाना है, ये सब हम बात करेंगे। तो आप ये शानदार मॉड्यूल को, बहुत बढ़िया मॉड्यूल जो हमारा है, उसको आप जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।